बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप तमाम लोग? यकीनन अच्छे होंगे और खैरियत से होंगे। प्रोग्राम लज़्ज़त में मैं समीना जलील आपके सामने और आप तमाम लोगों को खुशामदीद कहेंगे अपने प्रोग्राम में, और सबके लिए बहुत सारा ढेर सारा प्यार मेरी पूरी टीम की जानिब से कि अल्लाह ताला आप लोगों को अच्छा रखे और बहुत खुश रखे। जी जनाब, बताइए कि कैसा गुज़रा आपका वीकेंड? यकीनी तौर पे अच्छा गुज़रा होगा, और मेरा तो वीकेंड बहुत अच्छा गुज़रा। मैंने शॉपिंग की, बाकी बहुत अच्छा लगा, मज़ा आया। आउटिंग की, थोड़ी सी आउटिंग भी की, लेकिन ये थोड़ी शॉपिंग बड़े अरसे के बाद मैंने कल इस वीकेंड पे मैंने थोड़ी सी शॉपिंग की। बहरहाल लेकिन तमाम चीज़ें करते हुए आप लोग अपना पूरा ख्याल किया कीजिए। मास्क लगा के जाया करें, ग्लव्स वगैरह पहन के जाया करें। और हर मतलब बाज़ कहते हैं ना, कुछ ख़वातीन ऐसी होती हैं जो शॉपिंग करते वक्त इतनी ज़्यादा दुकानों के चक्कर लगाती हैं, जबकि मैं बिल्कुल नहीं करती ऐसा। मुझे एक ही दुकान से अगर अच्छी चीज़ मिल जाए, मुझे पता है यहाँ से मुझे लेना है, तो मैं यहीं से लेती हूँ। मैं कभी भी नहीं फिरती कि जैसे बहुत ज़्यादा देख के बहुत अच्छे से अच्छे की तलाश में, बस जो आ गया वो बहुत अच्छा है ना। तो बहरहाल अपना बहुत सारा आप लोग ख्याल रखें। और आज प्रोग्राम में क्या बनाने जा रहे हैं, लेकिन आप लोग भी मुझे ये बताइएगा कि वीकेंड पे आपने क्या बनाए। पूरे वीक हमने आपको इतनी अच्छी सी चीज़ें बनाना सिखाई थी, तो डेफिनेटली कुछ तो ट्राई किया होगा आपने, वो हमें ज़रूर बताइएगा। अच्छा, आज हम बड़ी यूनिक सी, बड़ी डिफरेंट सी दो चीज़ें आपको बनाना सिखा रहे हैं। एक तो बनाएंगे पालक चिकन पकौड़ा कड़ी। अब कड़ी है लेकिन इसमें पालक भी है और चिकन भी है, तो कैसे बनेगी ये आप देखिएगा। पालक चिकन पकौड़ा कड़ी बहुत ही एक रिचनेस होगी इसमें, बहुत मज़े की बनेगी। अच्छा, इसके अलावा हम बनाएंगे यहाँ पे अचारी कोफ्ता कढ़ाई। अब कढ़ाई हम बहुत तरीके की बनाते हैं, लेकिन अचारी कोफ्ता कढ़ाई कैसे बनेगी ये आप देखिएगा। बड़ी सिंपल सी चीज़ें। तो स्टार्ट करते हैं अपनी रेसिपीज़ को और जल्दी कर लेते हैं ताकि जल्दी जल्दी चीज़ें बने, क्योंकि थोड़ा सा इनमें टाइम लगेगा। दो दो तीन तीन स्टेप इसमें है। तो आप देखिएगा कि सबसे पहले हम यहाँ पे बनाएंगे अचारी कोफ्ता कड़ी, क्योंकि इसमें कोफ्ते हमें बनाने हैं तो उसको हम पीस के रख लेंगे ताकि कोफ्ते हमारे बहुत अच्छे और नरम बने। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। तो बिल्कुल आपने कुछ मिस नहीं करना और बनाना ही बहुत अच्छी सी रेसिपीज़ को। यहाँ पर हम एक काम करते हैं कि आपको बताते हैं इसके इंग्रेडिएंट। पहले इंग्रेडिएंट में क्या क्या चीज़ें हैं। इंग्रेडिएंट में हमारे पास है, सबसे पहले तो है कीमा। ठीक है ना, तो ज़ाहिर है जब हम कोफ्ते बना रहे हैं तो कीमे का होना तो लाजमी है। ये चिकन का कीमा मेरे पास मौजूद है, हाफ़ केजी चिकन का कीमा ये गया इसमें। ठीक है, मैं जल्दी इसलिए कर रही हूँ ताकि ये कि हम बना के रख लेंगे ना, इसमें दो स्टेप हैं तो थोड़ा सा टाइम लगेगा। ये गया। इसके अलावा हम डालेंगे इसमें चॉप की हुई प्याज ले लेते हैं। ये गई प्याज, ठीक है ना, प्याज चली गई इसमें, और एक प्याज, ठीक है, दरमियाने साइज़ की एक प्याज मैंने दी। अदरक लहसुन का पेस्ट तकरीबन हम इसमें 1 टेबलस्पून शामिल करेंगे। नॉर्मल से इंग्रेडिएंट्स जब आप बनाएंगे अपने घर में, आप देखिएगा कितना आसान आपको लेकिन डिफरेंट लगेंगे। पिसा हुआ गरम मसाला तकरीबन ½ टीस्पून, वो मैंने इसमें शामिल किया। अब इसमें हम अपने नॉर्मल मसाले जो कि घर के होते हैं, इसमें हम डालेंगे नमक 1 टीस्पून स्लाइटली भरा हुआ। इसके अलावा पिसी हुई लाल मिर्च तकरीबन ये भी हम 1 टीस्पून इसमें शामिल करेंगे। ये चली गई। और एक चीज़ और डालनी है, अभी हम आपको बताते हैं, वो है हरी मिर्च और हरा धनिया। हरी मिर्च मेरे पास ये मौजूद है, एक हरी मिर्च हम इसके अंदर शामिल करेंगे। कुछ डालेंगे हम इसमें ये हरा धनिया, ठीक है ना, आधी गड्डी के करीब ना। और ये हरी मिर्च जो है मैंने एक ली है, आप ज़्यादा का पसंद करते हैं तो आप डाल सकते हैं, बट चूँकि ये अचारी है और उसमें और भी बहुत सारी मिर्चें पड़ी हैं तो हम इसमें इतनी ही डालेंगे, इंशाल्लाह बिल्कुल सही रहेगा। इसके अलावा बादाम का पाउडर ये मेरे पास मौजूद है, 6-7 बादाम दीजिएगा, उसको पाउडर की फॉर्म में आपने कर लेना। ये मेरे पास मौजूद है, ये गए इसके अंदर, पूरा मैंने इसके अंदर डाल दिया। अब हम क्या करेंगे, इसको पीस लेंगे, आसान बिल्कुल बारीक पीसेंगे। अच्छी तरह से इसको मिक्स कर लीजिएगा। और तकरीबन ये हो गया, बस मैं इसको निकालने जा रही हूँ। और ये ज़बरदस्त सा पिस चुका है। ठीक है, मैं इसको चेक कर लेती हूँ। जी बिल्कुल, बहुत अच्छा बेहतरीन हो गया। ठीक है, ये देखें इस तरह से आप देख रहे होंगे हरा धनिया हरी मिर्च थोड़ी थोड़ी नज़र भी आ रही है, तो ये बहुत अच्छा मिक्स हो गया। इसको हम निकालेंगे और निकालने के बाद हम इसके कोफ्ते बनाएंगे। सही है, कोफ्ते नॉर्मल बनाएंगे, लेकिन इसके कोफ्ते थोड़े से हम छोटे रखेंगे क्योंकि कढ़ाई की फॉर्म में है, तो थोड़ा सा हमें कोफ्ते को छोटा बनाना है।
ज़्यादा बड़े बनाएंगे तो इतने अच्छे नहीं लगेंगे। नॉर्मल जब हम बनाते हैं कोफ्ता ग्रेवी वाला बनाते हैं तो उसमें हम थोड़े से बड़े बनाते हैं, लेकिन ये थोड़े से हम छोटे बनाएंगे। ठीक है, ये गए इसमें कोफ्तों का मिक्सचर चला गया। अच्छा, इसके बाद हम इसका बाकी का मसाला कैसे तैयार करेंगे ये हम आपको बताते हैं। इसके लिए हमारे पास जो इंग्रेडिएंट है वो मैं आपको बताती हूँ। काम करती हूँ, थोड़ा सा ये निकाल लूँ। अब देखा कितना आसान है। अच्छा, नॉर्मल जब कोफ्ते आप बनाने जाएंगे तो इसका एक स्टेप तो ये है, लेकिन ग्रेवी का स्टेप थोड़ा सा डिफरेंट होगा। ठीक है जी, ये ऑलमोस्ट हो गया। ये मैं ब्रेक टाइम में इसमें से बाकी का निकाल लूँगी। चलें जी, इसको हम रख देते हैं, थोड़ी सी देर के लिए हम रखेंगे। अब बनाएंगे इसकी ग्रेवी। ग्रेवी के लिए तेल गरम करेंगे, उसमें डालेंगे प्याज। एक बड़े साइज़ की प्याज जो हमने पीस लिए, ये देखिए जी मेरे पास मौजूद है, एक बड़े साइज़ की प्याज है। इसके अलावा इसके अंदर हम दही शामिल करेंगे, 3/4 कप इसमें दही डाला जाएगा। नमक, मिर्च, हल्दी, ठीक है ना, और धनिया पाउडर डाल के मसाले को बहुत अच्छे से हम भून लेंगे। जब मसाला अच्छा सा भुन जाएगा तो मैं इसमें कोफ्ते बना के इसमें शामिल कर दूँगी। कोफ्ते डालेंगे, फिर हम क्या करेंगे, ये मेरे पास अचार के मसाले के तमाम इंग्रेडिएंट्स रखे हैं, जैसे कि कुटा हुआ धनिया, इसके अलावा कलौंजी, इसके अलावा कुटा हुआ ज़ीरा, और यहाँ पर मौजूद है सौंफ है, थोड़ा सा हमारे पास मौजूद है, लेमन जूस है और मेथी दाना है। ये तमाम चीज़ों को मिक्स करेंगे और हरी मिर्चें जितनी आपको अच्छी लगती है उस हिसाब से 10-12 हरी मिर्चें लीजिएगा। उसके अंदर इसकी फिलिंग कीजिएगा। फिलिंग करने के बाद हम क्या करेंगे, जब कोफ्ते भुन जाएंगे तब ये हरी मिर्चें डाल के उसके अंदर हम दम पे छोड़ देंगे। उससे क्या होगा, बहुत ही अच्छे से हमारे जो है अचारी कोफ्ता कढ़ाई जो है वो तैयार हो जाएगी। आपने देखा सिंपल सी। हरा धनिया डालना चाहे डालें, नहीं डालना चाहे मत डालिए। मेरे पास थोड़ा सा है, इसको मैं इसमें डाल दूँगी। ठीक है जी, तो इसको एक काम करते हैं। चलें, ये रेसिपी तो हो गई। अब ब्रेक टाइम में मैं इसके छोटे कोफ्ते बना के यहाँ पर रखूँगी। ब्रेक आ गई है, चलें एक काम करते हैं, चलें ब्रेक ले लेते हैं। ब्रेक के बाद जब हम वापस आएंगे तो आपको बताएंगे कि इसका अगला स्टेप क्या है। तो देखते रहिए हमारा प्रोग्राम रेसिपी। जी, ब्रेक के बाद हम वापस आ चुके हैं और आप देख रहे हैं हमारा प्रोग्राम। और यहाँ पर अचारी कोफ्ता कढ़ाई बन रही है, और कढ़ी तो हम अभी बनाएंगे। अच्छा, यहाँ पर कोफ्ते तो ये तैयार हो गए। मैंने आपसे बताया था कि हमें छोटे कोफ्ते बनाने, हमने छोटे बनाएंगे। ठीक है, बहुत बड़े नहीं हैं। ये बना के मैंने यहाँ रख ली। अब हम इसका मसाला भी साथ तैयार कर लेते हैं। मसाले के लिए क्या क्या इंग्रेडिएंट चाहिए वो मैंने आपको बताया, लेकिन साथ ही एक काम करते हैं कि तेल गरम किया, आधा कप तेल गरम किया, उसमें हम शामिल करेंगे ये पिसी हुई प्याज, ठीक है ना, एक बड़े साइज़ की पिसी हुई प्याज, अदरक और लहसुन का पेस्ट तकरीबन 1 टेबलस्पून, ये चला गया। और इसमें हम बाकी के अपने मसाले शामिल करेंगे, जैसे कि ये कि इसमें नमक तकरीबन मैंने 1.5 टीस्पून के करीब मैंने इसमें शामिल किया है। पिसा हुआ धनिया 1 टेबलस्पून, पिसी हुई लाल मिर्चें तकरीबन 1.5 टीस्पून। मेरे पास देगी लाल मिर्चें, इससे मैंने दिल खोल के डाली हैं। और डालेंगे हम इसमें हल्दी डालेंगे 1/4 टीस्पून। ठीक है जी, ये हो गया। ये सारा मसाला जो है वो बन रहा है। और साथ ही इसमें हम शामिल करेंगे दही मेरे पास यहाँ पे रखा हुआ है, दही इसमें शामिल करेंगे। अच्छा, आप इसमें आप ये भी कर सकते हैं कि अगर आप टमाटर डालना चाहते हैं तो टमाटर पिसे हुए वो भी इसमें शामिल कर सकते हैं। मैं इस वक्त मेरे पास थोड़े से टमाटर पिसे हुए रखे हैं, तकरीबन एक बड़े साइज़ का टमाटर था, इसको हमने पीस लिया, बॉईल करके हमने इसको पीस लिया। ये भी हम इसमें शामिल कर देते हैं। बाकी ये दही है मेरे पास तकरीबन 3/4 कप, ये भी इसमें डालेंगे। बहुत अच्छा सा हम इसमें मसाला जो है बना लेंगे। ये हमारा मसाला तैयार। अब हम करेंगे फिलिंग किस चीज़ की फिलिंग हम करेंगे, मिर्चों की। तो उसकी मैं आपकी फिलिंग बता देती हूँ कि फिलिंग में हम क्या क्या इंग्रेडिएंट यूज़ करेंगे, फिर जल्दी से आ जाएंगे। चने को अभी बताते हैं आज का सवाल भी। अच्छा, ये है मेरे पास कुटा हुआ धनिया 1 टेबलस्पून, कुटा हुआ ज़ीरा 1.5 टीस्पून, कलौंजी इसमें हम शामिल करेंगे तकरीबन तकरीबन 1/2 टीस्पून से थोड़ी सी ज़्यादा। वैसे ये कि ये बड़ा अच्छा सवाल है, आज का हमारा सवाल भी है। बड़ी अच्छी सी NF की ये हमारे पास स्त्री यहाँ पे मौजूद है। और हमारा आज का सवाल ये है कि आप मुझे ये बताइए कि कलौंजी जो है वो किस चीज़ का बीज होता है। आप बताइए 8881 के ऊपर आप सवाल का जवाब भेजें तो आपको मिलेगा NF की तरफ से बहुत ही अच्छा। ये है सौंफ, ये चली गई। इसके अलावा हम डालेंगे इसमें ये लेमन जूस तकरीबन 1 टेबलस्पून। और क्या क्या चीज़ें डालेंगे, सब चीज़ें डाल के हम कर लेते हैं ताकि ये हमारी रेसिपी कंप्लीट हो जाए। नमक डालेंगे तकरीबन 1/4 टीस्पून, हल्दी इसमें डालेंगे 1/4 टीस्पून। ठीक है जी,
तो ये मसाला हो गया हमारे मिर्चों के फिलिंग का। मिर्चों में साइड पे मैंने स्लिट बना ली, ये देखिए जी साइड पे यहाँ पे इस तरह से स्लिट बना के आपने इसके अंदर मसाला भरना है। ये मेरे पास यहाँ रखी हुई है और ये गए इसमें मसाले को खट्टा करने के लिए मैंने इसमें थोड़ा सा इसमें लेमन जूस डाला है। अच्छा नमक पता नहीं मैंने डाला कि नहीं डाला, डाल दिया, नमक डाल दिया, ठीक है जी, डाल दिया। चलो जी ये मसाला हमारा तैयार है जी। आहिस्ता आहिस्ता करके हम ये दही 3/4 कप इसके अंदर शामिल करेंगे, हमारा मसाला बेहतरीन तैयार हो जाएगा। ये तो थी हमारी अचारी कोफ्ता कढ़ाई की रेसिपी, इसको अभी आपने फॉलो करना है। लेकिन यहाँ पर आ जाते हैं हम अपनी कड़ी बनाने के लिए। कड़ी के इंग्रेडिएंट क्या क्या ये आपको बताते हैं। पहले काम करते हैं कि तेल गरम कर लेते हैं, ठीक है जी। ये गया तेल, तकरीबन ऐसा हाफ़ कप के करीब हमने इसमें तेल शामिल किया और डालेंगे इसमें हम मेथी दाना। मेथी दाना कितना, तकरीबन ½ टीस्पून मेथी दाना चला गया, ये गया। इसके बाद हम इसको थोड़ा सा होने देते हैं, हल्का सा ब्राउन हो जाएगा तब मैं इसमें साबुत लाल मिर्च शामिल करूँगी। इसके अलावा ही मेरे पास लहसुन रखा हुआ है, ये डालूँगी, यानी क्रश किया हुआ लहसुन। हल्का सा ये फ्राई हो जाएगा तब हम इसमें ये पिसी हुई प्याज, एक छोटे साइज़ की प्याज हमने ली थी, इसको हमने पीस दिया, ये डालेंगे, लहसुन डालेंगे और डालेंगे हल्दी और लाल मिर्च। नमक हम इसमें लास्ट में ऐड करेंगे। ये देखें जी, इसको भी काम करते हैं कि यहाँ पे भी काम करते हैं। देखें ख़वातीन तो इसी तरह काम करती हैं, किचन में 2-2 हांडी चढ़ी हुई होती हैं और उसके बाद जो है ना दोनों पे नज़र होती है, यही एक कमाल की बात है। चलें जी, इसमें हमने डाल दिया थोड़ा सा जो दही था वो डाला, अभी मेरे पास बाकी है, ये भी मैं इसके अंदर शामिल करूँगी। ये मैं हटा देती हूँ ताकि कुछ जगह बन जाए यहाँ पर। अच्छा जी, अच्छा ये तो हो रहा है। बाय द टाइम मैं आपको एक बात बता दूं कि यहाँ पर हमें कढ़ी का मिक्सचर बनाना है। कढ़ी के मिक्सचर के लिए हमें क्या क्या चीज़ें चाहिए, दही, ½ kg ये दही है और तकरीबन इसमें हम शामिल करेंगे 3/4 कप के करीब हम इसमें शामिल करेंगे बेसन। ये बेसन में इसमें शामिल कर रही हूँ, जो तकरीबन 3, 4 और ये 5 टेबल स्पून के करीब ये बेसन चला गया, सही है। अब इसको हम अच्छे से मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद इसको हम पानी शामिल करेंगे। पानी कितना, तकरीबन 1 लीटर के करीब हम इसमें पानी शामिल करेंगे। इसको मिक्स कर लेते हैं। पहले हमें मिक्स करना है, वरना क्या होगा कि इसके अंदर जो लम्प्स होंगे वो अच्छे नहीं रहेंगे ना, आपकी कड़ी को ख़राब कर देंगे। सही है जी, ये हो रहा है, ऑलमोस्ट हो गया, ऑलमोस्ट हो गए। अब हम एक काम करते हैं, इसमें इंग्रेडिएंट डालना शुरू करते हैं। ये गए इसमें साबुत लाल मिर्च, तकरीबन 3-4 डालेंगे, ये ज़्यादा है, इसको हटा लेते हैं और हल्का सा फ्राई करते हैं। चलें जी, हो रहा है। और साथ ही अब हम इसमें शामिल करेंगे ये लहसुन, इसको हम फ्राई करेंगे, थोड़ा सा हो जाए तो हम फिर हम बाद अपनी कॉलर से बात करेंगे। अच्छा, हरी मिर्ची आप डालना चाहें तो थोड़ी सी इसमें डाल सकते हैं, 1 से 2, ठीक है। और ये देखें जी कितना अच्छा सा कलर आ गया। अब मैं इसमें प्याज, 1 प्याज थोड़ा सा मिक्स कर लेते हैं। चलें, ये हो गया। इसके बाद लहसुन, नॉट अदरक, खाली लहसुन डालना है आपको, ठीक है। ये आपने मिक्स कर लिया। मिक्स करने के बाद हम इसमें और क्या क्या शामिल करेंगे, हम डालेंगे इसमें पिसी हुई लाल मिर्चें जायके के मुताबिक, लेकिन मैं यहाँ पर तकरीबन 1.5 टीस्पून, हल्दी 1/4 टीस्पून, ठीक है जी, ये चला गया। अब ये मसाला भी हम भूनते जाएंगे और उसके बाद ये मिक्सचर जो है इसके अंदर ऐड करेंगे। एक काम करते हैं, इसको मिक्स करते हैं और कॉलर से बात करें। अस्सलाम वालेकुम। हेलो हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, क्या हाल है आपका? बिल्कुल ठीक ठाक, मज़े में। आप बताइए, आप कैसी हैं, खैरियत से हैं? हाँ जी, शुक्र है आपका। सेकंड टाइम मिल गई है मेरी कॉल। चले, गुड, वेरी गुड। जल्दी से पहले सवाल का जवाब दीजिए हमारे। तो वो अभी तक तो मैंने सुना ही नहीं आपका क्वेश्चन। नहीं सुना आपने? चले मैं आपको बता देती हूँ कि कलौंजी जो है वो किस चीज़ का बीज है। आप जल्दी से बताइए, आपको मिलेगा NS की तरफ से बहुत ही अच्छा सा गिफ्ट। जी, किस चीज का बीज है? हाँ, किसी चीज़ का बीज है वैसे ये। सोचे सोचे, आप सोचे, मैं इसको फेंटती हूँ। समझ नहीं आई। नहीं आई? क्यों नहीं आई भाई? नहीं, अच्छा चले, ठीक है, कोई बात नहीं। किसी फ्रूट का कह रहे हैं, फ्रूट का बीज किसी का? नहीं नहीं, वो चीज़ हमारे यहाँ रोज़मर्रा खानों में इस्तेमाल होती है, उसका बीज है ये। अच्छा, चलिए, वो वैसे तो मैं स्टूडेंट ही बॉटनी की हूँ, लेकिन अच्छा, अरे फिर भी नहीं आ रहा आपको? चले कोई बात नहीं, आप ऐसा कीजिए, गूगल कीजिएगा और फिर आप मैं SMS कर दीजिएगा। अच्छा, आपको तो याद हो, मैंने आपको बताया ना मेरी ट्विन डॉटर्स हैं, तो जी जी, माशाल्लाह।
माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। कैसी हैं आपकी बच्चियाँ? हाँ ठीक है, शुक्र अल्लाह का। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला का देख रही हूँ शो। अच्छा माशाल्लाह। वेरी गुड वेरी गुड। अल्लाह ताला। सॉरी कि मैं आंसर नहीं दे सकी। नहीं नहीं नहीं, कोई बात नहीं कोई बात नहीं, आप एसएमएस कर दीजिएगा, देखिए थोड़ी बाद आप गूगल करेंगे आपको मिल ही जाएगा। ठीक है जी, चलें, बहुत शुक्रिया कॉल करने का। और ये मैं इसमें शामिल कर रही हूँ पानी, 1 लीटर के करीब मैंने इसमें पानी डाला। मसाला हमारा भुन चुका है, तो थोड़ा सा इसको पानी और डाल देते हैं। चलें जी, ये डाल दिए, इसको मैंने बहुत अच्छे से मिक्स कर लिया। अब मसाला चूँकि भुन गया है तो एक काम करते हैं, अब इसमें शामिल कर देते हैं बिस्मिल्लाह करके ना। ये गैस में पूरा ये मिक्सचर हम डालेंगे और इसको फिर हम चलाएंगे। चूल्हा तेज़ कर देते हैं ताकि ये अच्छे से मिक्स हो जाए। वाह कितना अच्छा सा कलर आ रहा है। ये चलें, आंच तेज़ कर देते हैं, ये पकता रहेगा। सही है जी, इसको हटा देते हैं। अब क्या करेंगे, अब बनाएंगे जनाब पकौड़े बनाएंगे। पकौड़े किस तरह से बनाएंगे ये भी आपको बता दें, ऐसा ना हो कि ब्रेक आ जाए, लेकिन हमारे सवाल का जवाब आपने ज़रूर देना है। और हमारा आज का सवाल ये है कि आपको ये बताना है कलौंजी जो है वो किस चीज़ का बीज आपको मिलेगा NX की तरफ से। बहुत ही अच्छा सा गिफ्ट। चलो जी, मैं इसको थोड़ा सा चला लूँ, ऐसा ना हो कि ये एकदम से इसमें लम्स आने शुरू हो जाए। चलो जी, बेहतरीन ये हो रहा है। और साथ ही आप ये चेक कीजिए, यहाँ पर ये मेरे जो बहुत ही अच्छी सी ग्रेवी जो है वाह ज़बरदस्त सी तैयार हो गई। अब मैं इसमें कोफ्ते डाल रही हूँ। ठीक है, कोफ्ते डाल के तेज़ आंच पे कर दूँगी इसको। बिस्मिल्लाह, कोफ्ते गए, क्योंकि बस इसकी मिर्चें डालेंगे और ज़बरदस्त सी हमारी कोफ्ता कढ़ाई जो है वो तैयार हो जाएगी। और ये बड़ी झटपट बन जाती है। ये चीज़ें ऐसी हैं, आप लोग ज़रूर बनाया करें। थोड़ा सा डालते वक्त अगर आप इसको इस तरह से कर लेंगे तो क्या है कि कोफ्ते आपके गोल ही रहेंगे। ये गैस में, और साथ ही इस पे भी नज़र रखेंगे ताकि ये अच्छी सी हो जाए। अच्छा, इसके बाद हम बनाएंगे इसके पकौड़े। पकौड़ों के लिए ऑब्वियसली आपको पता है कि दही चाहिए, सॉरी हमें बेसन चाहिए, जो मेरे पास यहाँ पे है। मैंने तकरीबन 1 कप बेसन ले लिया है। इसमें डालेंगे हम चिकन। चिकन कितनी डालेंगे हम? चिकन डालेंगे हम इसमें तकरीबन 3/4 कप। ये छोटा सा एक पीस ले लीजिएगा, ब्रेस्ट फिले, और उसको छोटे छोटे पीसेस में कीजिएगा, वो मैं आपको अभी दिखाती हूँ। चलें जी, इसको भी हम कर दें। नहीं, ब्रेक के बाद नहीं दिखाएंगे हम, ब्रेक से पहले दिखाएंगे। हाँ चलें, अच्छा ठीक है, ब्रेक के बाद दिखाएंगे आपको कि हम इसमें और क्या क्या चीज़ें मिक्स करेंगे। जब तक मैं इसको गाढ़ा करने के लिए रखती हूँ और साथ ही मैं कोफ्ते तैयार कर। एक ब्रेक के बाद आपसे मिलेंगे। जी, एक ब्रेक के बाद हम वापस आ चुके हैं और आप देख रहे हैं हमारे प्रोग्राम। यहाँ पर अचारी कोफ्ता कड़ी के लिए जो कोफ्ते थे वो आप देखेंगे माशाल्लाह से वो बिल्कुल तैयार हैं। ठीक है ना, और ये पक चुके हैं। ठीक है, अब मैं काम करती हूँ कि इसको मैं हटा देती हूँ। अच्छा, ये मिर्चें जो हैं ये देखें हमने सारी भर ली थी, जो मसाला थोड़ा सा बचा था वो हमने यहाँ पर रख लिया। ये देखें जी मिर्चें, इसको मैं हटा रही हूँ बिल्कुल लास्ट मोमेंट पे, जिस वक्त कि हम इसको करेंगे बिल्कुल भून के हम सर्व करने लगेंगे, तब हम हरी मिर्चें डालेंगे। वरना क्या होता है, हरी मिर्चें बहुत सॉफ्ट हो जाती हैं और वो अच्छी नहीं, हल्का सा एक क्रंच रहना चाहिए। मैं इसको यहाँ से हटा रही हूँ। बिस्मिल्लाह। चलें जी, ये आपके सामने करेंगे, आप फिक्र ही ना करें। और मिर्चों में जो भरने का सामान था वो मैंने आपको बता ही दिया कि क्या क्या चीज़ें थी। अच्छा जी, अब एक काम करते हैं, बिस्मिल्लाह करके हम ये कढ़ी यहाँ रख देते हैं। ये कढ़ी पक रही है और आ जाते हैं हम कि बेसन में हमें क्या क्या चीज़ें ऐड करनी है। ये कढ़ी पक रही है, इसका चमचा ले लेते हैं। ये देखिए बेहतरीन सी कढ़ी जो है ना तैयार हो रही है, क्रीमी सी। कढ़ी को बहुत पकाने की ज़रूरत नहीं है, जितना आप पकाएंगे उसका क्या होता है, दही का जो फ़ैट है वो रिलीज़ होता है और उसको थोड़ी सी एक ड्राइनेस सी हो जाती है, आपकी कढ़ी इतनी अच्छी बनती नहीं है। ठीक है, अच्छा जी, ये हमारे पास बेसन है, 1 कप के करीब बेसन है, थोड़ा सा ज़्यादा ही है 1 कप से, ये हमने ले लिया। इसमें अब हम क्या क्या चीज़ें ऐड करेंगे, हम सबसे पहले तो ये एक काम करते हैं कि ये चिकन, ठीक है ना, अब चिकन के मैंने बहुत छोटे छोटे पीसेस किए हैं। ये देखें जी, इतने छोटे पीसेस हैं, ये इसके अंदर हम शामिल कर देंगे। ये गई चिकन, ठीक है। इसके बाद हम डालेंगे इसमें पालक। पालक भी तकरीबन, अरे भाई मैं पालक के मुतालिक आप लोगों को चीज़ बताऊं, आप यकीन करें कि ये पालक परसों मैं ख़ुद लेकर आई। जब मैंने पालक पूछा उससे कि पालक किस तरह से है, तो कहा कि 160 रुपीज़ पर केजी, और उसके बावजूद भी वो इतना ज़्यादा ख़राब निकला, मुझे बहुत अफसोस हुआ। लेकिन ये कि सब्ज़ियाँ सारी महंगी हैं, इसलिए कि बरसात हुई ना, बरसात के बाद वैसे भी सब्ज़ियों को से ज़्यादा हमें दालें और बीन्स खाने चाहिए। ये क्या, इसमें हरी मिर्चें, चॉप की हुई हरी मिर्चें। अच्छा, और क्या डालेंगे इसमें, पिसी हुई लाल मिर्च, हल्दी पाउडर,
नमक जायके के मुताबिक, ये चला गया, और थोड़ी सी कुटी लाल मिर्ची भी डाल दें, ज़रा सा अच्छा स्पाइसी सा हो जाएगा। ये डाल दी हमने तमाम चीज़ें, और डालेंगे ज़ाहिर पकौड़े बन रहे हैं तो थोड़े सॉफ्ट बनने चाहिए, तो हम इसमें शामिल करेंगे सोडा। कड़ी में आपने देखा कि हमने अभी तक इसमें सोडा शामिल नहीं किया है, ठीक है ना। तो सोडा क्यों नहीं हमने शामिल किया है, सॉरी नमक हमने अभी तक शामिल नहीं किया। इसकी वजह यह है कि नमक अगर शुरू में ही डाल दिया जाए तो कड़ी के फटने के चांसेस होते हैं, ठीक है जी। इसको थोड़ा सा इसमें लम्स है, तो मैं हाथ के अंदाजे से तकरीबन 1/4 टीस्पून के करीब हम इसमें सोडा शामिल करें। ये हो गया सोडा, ठीक है ना। हाथों को साफ़ कर लेते हैं और उसको मिक्स करते हैं और पकौड़े बनाएंगे। और कॉलर से बात करें। अस्सलाम वालेकुम। हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम समीना, भी कैसी हैं? बिल्कुल ठीक ठाक, मज़े में। आप बताइए, आप कैसी हैं, खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। आज मुझे बड़ी खुशी हुई कि आज आपके साथ मेरी बात हो रही है। और ऐसे तो प्रोग्राम मुझे कभी कभी कॉल करती रहती हूँ, मगर अच्छा। आपको मैं ऐसे करती हूँ और नहीं मिलती। पता नहीं इतने आपके लोग शहदाई हैं, आपके इतने अच्छे प्रोग्राम पेश करती हैं, इतने अच्छे खाने पकाने पेश करती हैं कि हर कोई आपको कॉलें करते हैं ना, तो मेरी बारी नहीं आती। नहीं नहीं, आज आपकी बारी आ गई। कहीं क्या के पहले तो सवाल का जवाब दीजिए हमारे। जी जी, सवाल पूछे। हमारा आज का सवाल ये है, कलौंजी, कलौंजी किस चीज़ का बीज है? ये प्याज का। अच्छा, आप कंफर्म है ये बात? जी कंफर्म है। अच्छा चले जी, ठीक है। जी। आपके सवाल का जवाब आ गया। प्रोग्राम हमें बहुत अच्छे लगते हैं ना, अंदाज बहुत अच्छे आपका खाना। थैंक यू थैंक यू। आप रेसिपीज़ को ट्राई करती हैं, पहले तो ये बताइए। आपने वो कच्चे वो चिकन की बिरयानी बनाई थी ना, बहुत अच्छी बनाई थी। चले, गुड, वेरी गुड। आप बनाइए, और चीज़ें भी बनाई कीजिए, ट्राई किया कीजिए, ताकि आपको कभी कभी करते हैं, मतलब ऐसे तो डेली तो नहीं करते, मगर अच्छा, कभी कभी जो बिल्कुल। टाइम मिलता है, मतलब इस चीज को आज मौका है, आज हमने ये चीज बनानी है। समीना आप ही ने बनाई थी, चलो देखे कैसे बनती है। शायद आपकी तरह ना बनती होगी, मगर हमारी कोशिश होती है। नहीं नहीं, बिल्कुल ऐसा हो ही नहीं सकता। ये क्या आपने कह दिया? आप, ये हो सकता है कि आप बना रही हो तो मुझसे भी आपने, क्यों नहीं, आप हमें सिखाएं और हम इंशाल्लाह हम भी अच्छे से सीखेंगे इंशाल्लाह। और घर बैठे अच्छे से सीख लेते हैं, इससे बड़ी बात और क्या होगी। चले, गुड, वेरी गुड। आप तमाम लोगों का बेहद शुक्रिया कि आप लोग अप्रिशिएट करते हैं हमारे प्रोग्राम्स को, हमारी चीज़ों को। हमारी दुआएं आपके साथ है, आपकी पूरी टीम के साथ हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। अपना ख्याल रखिएगा और दोबारा से फिर कॉल कीजिएगा। थैंक यू सो मच। अच्छा जी, अब मैंने ये पकौड़े बनाने शुरू कर दिए, ठीक है ना। इस तरह से लीजिएगा कि हर पकौड़े के अंदर चिकन का आना लाजमी है, ठीक है ना। अच्छा, इसके पकौड़े बहुत ज़्यादा आप ऐसे नहीं होंगे कि बहुत ज़्यादा सॉलिड हों, और ना ही बहुत ज़्यादा पतले होंगे, ठीक है ना। तो आप ये जहन में रखिएगा, वरना जैसे हम कड़ी में पकौड़े डालते हैं थोड़े से सॉफ्ट होते हैं वो, ये इतने सॉफ्ट नहीं होंगे ना, लेकिन होंगे सॉफ्ट, क्योंकि कड़ी और पकौड़े का ये है कि सॉफ्ट होना चाहिए। ये क्या इसमें अभी मैंने चूल्हा इसलिए हल्का कर दिया था कि इतने ज़्यादा ऑयल गर्म हो रहा था, अगर मैं पकाती तो क्या होता है कि चिकन हमारी नहीं पक पाती और पकौड़े ऊपर से लाल हो जाते। तो हमें ये लाजमी करना है कि पकौड़े जब हम डाल रहे हैं और इसके अंदर चिकन है, तो हम इतनी देर इसको कुक करें कि चिकन भी अंदर से अच्छी सी गल जाए, ठीक है। तो ये बारी बारी करके मैं पकौड़े बनाती हूँ। उधर कड़ी जो है वो हमारी तैयार हो रही है, लेकिन उससे मैंने अब तक नमक नहीं शामिल किया। तो मैं काम करती हूँ, इस पर नमक डालती हूँ जायके के मुताबिक। आप इसको टेस्ट करके देख लीजिए। यहाँ मैं पकौड़े बनाती हूँ, पकौड़े मैं यहाँ पे बना रही हूँ। आप एक ब्रेक के बाद जब आएंगे तो इंशाल्लाह ताला फिर हम बघार की तैयारी करेंगे, एक छोटे से ब्रेक के बाद। जी, एक ब्रेक के बाद हम वापस आ चुके हैं और आप देख रहे हैं हमारा प्रोग्राम। और यहाँ पर मैंने जो पकौड़े तैयार हो गए थे वो मैंने कड़ी के अंदर शामिल करे। कड़ी में पकौड़े उसी वक्त डालें जिस वक्त के वो गर्मा गर्म हो, ठीक है ना। तो मैंने इसमें शामिल कर दी पकौड़े, थोड़े से पकौड़े ये इसके अंदर बाकी हैं, इसमें मैंने नमक भी शामिल कर दिया, ठीक है। अब मैं आपको बघार की चीज़ें बता देती हूँ। बघार के लिए मेरे पास ये है प्याज, ठीक है ना। ये प्याज मैं इसमें डाल ही देती हूँ, अभी मैंने तेल नहीं डाला है। ये गई प्याज। इसके अलावा मेरे पास यहाँ पे है साबुत ये वाली लाल मिर्च, ठीक है, लंबी वाली, ये डालेंगे इसके अंदर, ये है। इसके अलावा मेरे पास कड़ी पत्ता है और यहाँ पे मेरे पास क्रश किया हुआ लहसुन है। ये डाल के इसका बहुत अच्छा सा, और थोड़ा ज़ीरा पाउडर डालेंगे, ज़ीरा डालेंगे इसके अंदर, डाल के बहुत अच्छा सा बघार तैयार करेंगे जब तक ये पकौड़े भी हमारे यहाँ पे तैयार हो जाएंगे। एंड में हमारे पास कढ़ाई का जो सामान है उसमें डालेंगे, मिक्स करेंगे और निकाल देंगे, ठीक है जी। तो एक काम करते हैं, यहाँ पर हम ये गया तेल, तो अच्छा तेल लेंगे भाई हम। तो ये गैस में आधा कप से थोड़ा सा ज़्यादा ही डाला है मैंने तेल ना। ये गया तेल, चूल्हा तेज कर देते।
चलें, और ये कड़ी जो है हम निकालेंगे अपने इन खूबसूरत से मिट्टी के प्यालों में, जिससे कि इसका टेस्ट बहुत अच्छा हो जाएगा। थोड़े से पकौड़े रहेंगे, इसको हम जल्दी से कर लेते हैं। और ये मैंने हल्की आंच पे बघार भी रख दिया है। चलें जी, ये हो रहे हैं पकौड़े। जैसे ही हो जाएंगे तो हम इसके अंदर शामिल कर देंगे, क्योंकि कड़ी बहुत ज़बरदस्ती तैयार हो चुकी है। नमक आप टेस्ट कर लीजिए, आप यहीं पे नमक टेस्ट कर लीजिएगा। उसके बाद ज़ाहिर है आप जब करेंगे तो वरना पकौड़े टूट जाते हैं ना, तो बेहतर होगा कि आप इसी वक्त नमक, पकौड़े डालने से पहले आप नमक टेस्ट कर लें। ठीक है जी, तो ये थी बड़ी आसान सी 2 शानदार सी रेसिपी जो डेफ़िनेटली आपको अच्छी लगेंगी। इस कड़ी को आप चाहे रोटी से खाएँ, नान से खाएँ, या फिर आप चावल, वैसे कड़ी और चावल का अच्छा कॉम्बिनेशन होता है, कड़ी और कोफ्ते का भी बड़ा अच्छा कॉम्बिनेशन होता है। तो बिल्कुल आप ये कॉम्बिनेशन बनाइएगा, बहुत घर वाले आपके एंजॉय करेंगे। ठीक है जी, थोड़े से और हो जाए फिर मैं इसमें शामिल करूँगी। सही है, एक काम करते हैं कि जितने पकौड़े हो गए हम उसमें अपने बोल में निकाल लेते हैं। मैं बड़ा वाला चमचा ले लेती हूँ और बाकी के पकौड़े हम डाल के छोड़ देंगे थोड़ी सी देर के लिए। चले जी, बिस्मिल्लाह। ये क्या, क्योंकि ये मिट्टी के बर्तनों का अपना एक मज़ा होता है और बहुत ज़बरदस्त लगती हैं इसमें चीज़ें। चलें, ये तो हो गई ज़बरदस्त सी इसमें कड़ी, और इसको बघार लगा लेंगे ना। मैंने सिर्फ इसीलिए डाल दिया ताकि हम बघार आसानी के साथ लगा सकें। एक तो ये आ गया बोल, और अभी हो रहे हैं पकौड़े ना, और ये दूसरा डाल देते हैं। ठीक है, काफ़ी सारी कड़ी, ये कड़ी इतनी है कि माशाल्लाह माशाल्लाह ये कड़ी खा सकते हैं 6 से 7 लोग आराम से खा सकते हैं। ठीक है जी, तो ये हो गई ये वाली कड़ी, और ये बाकी पकौड़े मैं इसमें डाल दूँगी। ठीक है, और ये पकौड़े मैं निकाल लेती हूँ बिस्मिल्लाह करके। ठीक है, और अभी मैंने कड़ी का, आप यकीन करें, चूल्हा बंद नहीं किया। ये क्या शानदार पकौड़े मैंने ये गैस के अंदर। वैसे जब पकौड़े बनते हैं ना तो इस तरह से खाना भी बहुत ज़रूरी होता है, तो इसलिए हम थोड़े से 2-3 पकौड़े अलग से निकाल लेंगे। चलें जी, ये हो गए ज़बरदस्त से पकौड़े हमारे तैयार। ठीक है, पकौड़े एक ऐसी चीज़ है जब बने और कोई खाए ना, ऐसा कैसे हो सकता है। चलें जी, मैं इसको जल्दी से हटा देती हूँ बिस्मिल्लाह करके। हम इधर ही रख देते हैं, और जल्दी से आप लोग सवाल का जवाब दीजिए हमारे। और सवाल हमारा ये है कि आपने हमें ये बताना है कि ओहो, ये हमारा बघार थोड़ा तेज़ हो रहा है। ये गया इसमें लहसुन और कड़ी पत्ता, ज़ीरा, ये गया इसमें ज़ीरा। ठीक है जी, ये हो गया। और एक काम करते हैं, चमचा ये ले लेते हैं। अब इस पर डालते हैं बघार। वाह, शानदार ये बघार हमारा ज़बरदस्त सा। कड़ी का बघार ही सबसे इम्पॉर्टेंट होता है। ये गया, और ये बाकी का बघार मैं अपनी बाकी की कड़ी में डाल दूँगी जो मेरे पास उधर रखी हुई। सही है जी, चलो ये हो गया। चल ये गया इसमें, उसको हम मिक्स कर देते हैं और चूल्हा बंद कर देते हैं। चल, हाँ जी, बिल्कुल डालनी है, बिल्कुल डालनी है। और अब बारी आती है, ये कोफ्ते हमारे पास रखे हुए हैं, ये ले लेते हैं और इसको खोलते हैं। और ये जो मिर्चें हमने रखी हुई हैं ये डालेंगे इसके अंदर। ठीक है, थोड़ा सा हो जाए, ज़रा सा इसमें एक उबाल आ जाए, फिर मैं ये डालूँगी। बाय द टाइम हम ये करते हैं कि इसमें हम डालेंगे ये हरा धनिया, और ये शानदार सा जो कड़ी का प्याला तैयार हुआ है, ये ज़रूर आप लोग बनाइएगा, तैयार हो जाएंगी तो बहुत मज़ेदार। और ये गया पिसा हुआ गरम मसाला, गरम मसाले से टेस्ट इसका बहुत अच्छा आता है। ये गया गरम मसाला इसमें पिसा हुआ। ठीक है जी, और इसको हम राइस के साथ सर्व करेंगे। सही है, यहाँ रख देते हैं बिस्मिल्लाह। और अब बारी आती है इसको कंप्लीट करने की। बिस्मिल्लाह। चलें, ये हो गया। और अब ये सारा मसाला, इसके तो थोड़ा सा मसाला बचा हुआ था, मैं इसमें डाली हूँ। कुछ हरा धनिया मेरे पास है, ये भी इसके अंदर डाल देते हैं। ये गया इसमें हरा धनिया, को बंद कर देते हैं। चलें जी, इसको ज़रा सा मिक्स कर लें, तेज़ आंच में मिक्स करेंगे। ठीक है, ताकि हरी मिर्चें जो हैं वो अच्छी रहना चाहिए। चलें चलें, ये हो गया। इसको मैं काम करती हूँ अच्छे से बोल में, इसको भी हम निकालते हैं। एक ब्रेक का टाइम आएगा, ब्रेक के बाद आपसे जब मिलेंगे तो इंशाल्लाह ताला हमारी चीज़ें कंप्लीट होंगी एक ब्रेक के बाद।
अचारी कोफ्ता कढ़ाई अज्जा चिकन का कीमा 500 ग्राम, कटी प्याज 1 अदद, अदरक लहसुन का पेस्ट 1 चाय का चमचा, नमक 1 चाय का चमचा, पिसी लाल मिर्च 1 चाय का चमचा, पिसे बादाम 2 चाय के चमचे, पिसा गर्म मसाला 3/4 चाय का चमचा, हरा धनिया आधी गट्ठी, हरी मिर्च 2 अदद, ग्रेवी की अज्जा पिसी प्याज 1 अदद बड़ी, अदरक लहसुन का पेस्ट 2 चाय के चमचे, दही 3/4 कप, पिसा धनिया 1 चाय का चमचा, पिसी लाल मिर्च 1 चाय का चमचा, हल्दी आधा चाय का चमचा, नमक 1 चाय का चमचा, तेल 3/4 कप, हरी मिर्चों में भरने की अज्जा बड़ी हरी मिर्च 8 से 10 अदद, कुटा धनिया 1 चाय का चमचा, कुटा सफेद जीरा 1.5 चाय का चमचा, पिसी सौंफ 1 चाय का चमचा, कलौंजी 1 चाय का चमचा, नींबू का रस 2 चाय के चमचे, मेथी दाना 1 चाय का चमचा। तरकीब: कोफ्ते के अज्जा मशीन में डालकर पीसें और कोफ्ते बना लें। ग्रेवी के लिए एक पतीली में तेल गर्म करके पिसी प्याज, अदरक लहसुन का पेस्ट, नमक, पिसी लाल मिर्च, हल्दी, धनिया और दही डालकर मसाला भूनें। फिर आधा कप पानी डालकर थोड़ी देर ढककर पकाएं और कोफ्ते शामिल कर दें। उसके बाद बड़ी हरी मिर्च को दरमियान से कट लगाएं या बाकी तमाम अज्जा में नींबू का रस मिलाकर हरी मिर्चों में भर दें। आखिर में इन्हें कोफ्ते के मसाले में डालकर 5 मिनट दम पर रखें और गर्म गर्म सर्व करें। पालक चिकन पकौड़ा कढ़ी। कढ़ी के अज्जा: दही आधा किलो, बेसन 3/4 कप, तेल आधा कप, पिसी प्याज 4 खाने के चमचे, पिसा लहसुन 1.5 खाने का चमचा, नमक हस्बे ज़रूरत, पिसी लाल मिर्च हस्बे ज़रूरत, हल्दी हस्बे ज़रूरत, साबित लाल मिर्च 2 से 3 अदद, क्रश लहसुन 2 जवे, मेथी दाना आधा चाय का चमचा। पकौड़े के अज्जा: बेसन 1 कप, चिकन लंबाई में कटी 3/4 कप, चॉप्ड पालक 3/4 कप, चॉप्ड हरी मिर्च 2 अदद, नमक हस्बे ज़रूरत, पिसी लाल मिर्च हस्बे ज़रूरत, हल्दी हस्बे ज़रूरत, सोडा 1/4 चाय का चमचा। तेल फ्राइंग के लिए। बघार के अज्जा: सफ़ेद जीरा आधा चाय का चमचा, प्याज स्लाइस 2 खाने के चमचे, चॉप्ड लहसुन 2 जवे, साबित लाल मिर्च 3 से 4 अदद, कड़ी पत्ते 5 से 6 अदद, तेल हस्बे ज़रूरत। गार्निश के लिए हरा धनिया हस्बे ज़रूरत, पिसा गर्म मसाला हस्बे ज़रूरत। तरकीब: दही में बेसन और 4 कप पानी मिलाकर अच्छी तरह मिक्स कर लें। अब तेल गर्म करके मेथी दाना, साबित लाल मिर्च और लहसुन के जवे फ्राई करें। फिर पिसी प्याज, लहसुन का पेस्ट, पिसी लाल मिर्च, नमक और हल्दी डालकर मसाला भून लें। अब दही और बेसन का मिक्सचर डालकर चमचा चलाते रहें और इतनी देर पकाएं कि कड़ी गाढ़ी हो जाए। फिर इसमें नमक शामिल कर दें। पकौड़ों के लिए बेसन घोलकर तमाम अज्जा मिक्स करें और पकौड़े बनाकर गर्म तेल में फ्राई कर लें। बघार के लिए तेल गर्म करके तमाम अज्जा फ्राई करें और कड़ी में डाल दें। आखिर में हरा धनिया और पिसा गर्म मसाले से गार्निश करके सर्व करें। पालक चिकन पकौड़ा कढ़ी। कढ़ी के अज्जा: दही आधा किलो, बेसन 3/4 कप, तेल आधा कप, पिसी प्याज 4 खाने के चमचे, पिसा लहसुन 1.5 खाने का चमचा, नमक हस्बे ज़रूरत, पिसी लाल मिर्च हस्बे ज़रूरत, हल्दी हस्बे ज़रूरत, साबित लाल मिर्च 2 से 3 अदद, क्रश लहसुन 2 जवे, मेथी दाना आधा चाय का चमचा। पकौड़े के अज्जा: बेसन 1 कप, चिकन लंबाई में कटी 3/4 कप, चॉप्ड पालक 3/4 कप, चॉप्ड हरी मिर्च 2 अदद, नमक हस्बे ज़रूरत, पिसी लाल मिर्च हस्बे ज़रूरत, हल्दी हस्बे ज़रूरत, सोडा 1/4 चाय का चमचा। तेल फ्राइंग के लिए। बघार के अज्जा: सफ़ेद जीरा आधा चाय का चमचा, प्याज स्लाइस 2 खाने के चमचे, चॉप्ड लहसुन 2 जवे, साबित लाल मिर्च 3 से 4 अदद, कड़ी पत्ते 5 से 6 अदद, तेल हस्बे ज़रूरत। गार्निश के लिए हरा धनिया हस्बे ज़रूरत, पिसा गर्म मसाला हस्बे ज़रूरत। जी, एक ब्रेक के बाद हम वापस आ चुके हैं और आप देखे थे हमारा प्रोग्राम। और यहाँ पर झटपट तेज़ी के साथ मैंने माशाल्लाह से ये दोनों चीज़ें आपके लिए तैयार कर दी। बहुत अमेजिंग, बहुत मज़े की कड़ी, बहुत मज़ेदार बनी है। साथ ही कोफ्ते, इसका एक बहुत अच्छा सा कॉम्बिनेशन है, क्योंकि देसी चीज़ें हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा पसंद की जाती हैं। तो आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिए। कड़ी हम बनाते हैं, मैंने आपको बहुत दफ़ा कड़ी बनाना सिखाई है, लेकिन आज जो है थोड़ा सा पकौड़ों में हमने एक डिफरेंट ही कर लिया है कि इसमें हमने चिकन भी डाल दी, इसके अंदर हमने थोड़ा सा पालक भी डाला। पालक को अच्छे से वॉश कीजिएगा, फिर उसके बाद इसमें डालिएगा, तो आप देखिएगा बहुत मज़ेदार और अच्छी सी कड़ी आपकी तैयार हो जाएगी। ठीक है जी, तो ये थी हमारी आज की रेसिपी। आई एम श्योर कि आप लोगों को बहुत अच्छी लगेंगी। हमारा जितने प्रोग्राम देखा है, जितने लोग हमारे प्रोग्राम को देखते हैं, पसंद करते हैं,
उन तमाम लोगों का बहुत शुक्रिया कि हमारे प्रोग्राम को देखते हैं और पसंद करते हैं। और ये कड़ी जो है वो हमने चावल के साथ सर्व की है। वैसे बेसिकली कड़ी जो है चावल के साथ ही की जाती है, लेकिन कुछ लोगों को रोटी के साथ भी पसंद है। जैसे मुझे जो है अच्छे वाले जो तंदूरी नान होते हैं उसके साथ कड़ी बहुत अच्छी लगती है, लेकिन बहरहाल आपकी अपनी पसंद है, जिस तरह से इसको एंजॉय करना चाहें। माशाल्लाह जी क्वांटिटी आज हमने ये बनाई है कड़ी की और उसके अलावा कोफ्तों की, ये 6 लोग बहुत आराम से खा सकते हैं इसको ना। और अगर चावल के साथ खाएंगे तो मेरा ख्याल है 5 लोग खाएंगे। लेकिन हाँ, क्योंकि देखिए चावल में ज़रा ज़्यादा कड़ी इस्तेमाल होती है, लेकिन अगर आप रोटी से खाते हैं तो फिर थोड़ी सी कम होती है। लेकिन होता ये है कि जब कड़ी बनती है तो ज़रूर उसको रूखा खाया जाता है, यानी चम्मच से ज़रूर खाया जाता है, ये हर घर में होता है। बहरहाल ये रेसिपी डेफिनेटली आपको अच्छी लगी। तो कल क्या बनने वाला है, कल भी हमारे यहाँ बहुत अमेजिंग सा एक मेन्यू है, तो बिल्कुल देखते रहिए हमारा प्रोग्राम। मुझे और मेरी पूरी टीम को इजाज़त दीजिए। इंशाअल्लाह ताला विनर हम आज के विनर है आसिया हैं पेशावर से। तो आसिया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमारे सवाल का जवाब दिया। बहुत सारे लोगों ने सवाल का जवाब दिया, SMS किए हमें, लेकिन क्या है ज़रा इनाम तो एक ही है ना हमारे पास। तो NX की ये स्त्री आसिया, आपको बहुत मुबारक हो। इंशाअल्लाह ताला आपको जल्द मिल जाएगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, देखते रहिए मसाला चैनल, क्योंकि मसाला है तो खाने में है मज़ा। अल्लाह ने के बाद।